नमस्कार, अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभिव्यक्ति चैनल में अभी तक हम बात करते आ रहे थे सेकंड लिटरेचर की और इस बारे में हमने जिनसे बात की वो हैं काशी से विद्वान साहित्यकार, नाटकविद और फ़िल्म निर्देशक डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो आइए पहले उनका स्वागत करें अपने कार्यक्रम में। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका हमारी ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से स्वागत है। एक बार फिर मैं कृतज्ञ हूँ। देखिए, हमने पिछली बार अपने दर्शकों से ये वादा किया था कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे उपन्यास की। लेकिन जब हम पिछला एपिसोड देख रहे थे, सुन रहे थे, तो एक चीज़ आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि उस एपिसोड में आपको कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही थीं और वो ये बात थी हाँ, कि मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए 2 फ़िल्मों में गाना गाया। एक थी शरारत और दूसरी फ़िल्म आपको याद नहीं आ रही थी। तो नहीं मैं ये कहना चाह रहा था कि वो 57, 58, 59 में 2-3 फ़िल्मों में उन्होंने प्लेबैक किया था। हुँ, हुँ, हुँ। भागम भाग थी, अच्छा। शरारत थी और शरारत से पहले हुँ। रागिनी थी। अरे वाह! और बाद में फिर 72 में हुँ, हुँ। जब किशोर कुमार और मुमताज़ को लेके फ़िल्म आई थी प्यार दीवाने ऐसा कुछ, वो फ़िल्म चली नहीं ज़्यादा, जी, उसमें जी। भी रफ़ी साहब ने उनको प्लेबैक किया था। हुँ, हुँ। अच्छा, अब मुझे जब ये याद आ गया तो मुझे 1-2 बातें और याद आ गई। बिल्कुल। वो आप अगर मुझे अनुमति दें तो मैं सूचना के बिल्कुल, तौर पर बिल्कुल। सिर्फ दे दूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल हुआ। सूचना के तौर पे नहीं, एक आप तो समय ये भी है ले कि सकते हैं। ये एक तो ये ये आधे है घंटे कि का समय हमारा ही है। तो एक तो वो है ना कि हुँ। जिसमें देवानंद ऐसे करके जा रहे हैं और जीप में कई लड़कियाँ आ रही हैं, शायद ज्वेलती का गाना है कि ये दिल ना होता बेचारा, हाँ, ज्वेल थीफ बिल्कुल। है ना? ज्वेलती ज्वेल का थीफ, हाँ, गाना है। ज्वेल थीफ जी। इस इस पूरे गाने को रफ़ी साहब ने भी गाया है, पूरा। अच्छा। हुँ, हुँ। और बोल बिल्कुल अलग हैं, धुन वही है। हुँ, हुँ। मतलब कहने का मतलब है जैसे कि वो प्यार का मौसम में पंचम दा का था ना कि हाँ। अ, जिसमें रफ़ी साहब भी गा रहे हैं, किशोर कुमार भी गा रहे हैं, एक ही गाना। वो कि फिर मैं भूल ए रहा हूँ वो एक बोल, तो गाना था उसका नी किशोर कुमार सुल्ताना रे बहुत नहीं, अ, नहीं, नहीं, वो एक और था कि जिसमें यूडलिंग पहली बार यूज़ हुई थी किशोर कुमार और रफ़ी साहब का कि आना होगा तुम्हें मेरे लिए हुँ, हुँ। साथी मेरे सूनी राह पे तुम वाह! बिन जाऊँ कहाँ ये आप तो गाना भी अच्छा गाते हैं। देखो याद करने के लिए हुँ, धुन हुँ। याद रहता है, शब्द मैं भूल जाता हूँ। हुँ। तुम बिन जाऊँ कहाँ जो हाँ, गाने हाँ। को रफ़ी साहब ने भी गाया, किशोर कुमार ने भी गाया, दोनों फ़िल्म में है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन ये दिल ना होता बेचारा, ये जी। किशोर कुमार ने गाया है, फ़िल्म में है। लेकिन हुँ। रफ़ी साहब ने जो गाया है, वो सेम ट्यून है, हुँ, सब हुँ। कुछ सेम है, लेकिन बोल कुछ और है। और वो गाना फ़िल्म में नहीं रखा गया अरे! और अच्छा। रफ़ी साहब ने भी गाया है। तो तीसरी और आखिरी सूचना इस संबंध में देनी हुँ, है हुँ, 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 हुँ। कि किशोर दा की जब बात पर याद आ गई जी, कि जी। हमारे एक मित्र हैं शक्ति कुमार, हुँ, हुँ। वो बॉम्बे में थे पहले, अभी जी। बनारस में ही हैं। हुँ, हुँ। तो एक फ़िल्म बन रही थी मोहरे, रिलीज़ भी हुई थी। हुँ, हुँ, हुँ। मोहरे में इन्होंने जी। गीत लिखे थे और वनराज भाटिया का म्यूज़िक था। ये हुँ, हुँ। नसरुद्दीन शाह वाला मोहरा नहीं, जी। मोहरे। मोहरे तो हाँ, हाँ। वनराज भाटिया का म्यूज़िक था, तो जब जी। कमरे में बैठ के रिहर्सल हो रही थी, हुँ, हुँ। तो एक जगह पे शब्द आ रहा था वज़्न। अच्छा। तो म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा किशोर दा भी बैठे थे, सब लोग रूम में बैठे थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा इसको महफ़िल कर दीजिए आप। अब वो हुँ। गीतकार को लगा कि बिल्कुल मतलब बदल जाएगा, हुँ, हुँ, हुँ। छंद बदल जाएगा, तो वो कहे जी। कि नहीं मैं ये वज़्न ही रहने दूँगा। वो उनका हुँ। पहली फ़िल्म जी। और वनराज भाटिया को लोग जान भी चुके थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो वनराज भाटिया और इनमें कुछ देर तक ये सब इसको लेकर विमर्श हुआ, फिर वो हुँ। नाराज़ होके रूम से बाहर निकल गए। अच्छा। तो किशोर दा ने इनसे कहा कि आप महफ़िल कर दीजिए, हुँ, मैं गा हुँ। लूँगा। अच्छा। जबकि महफ़िल आने से वो छंद टूटता है। अच्छा। तो ये भी हुँ। थोड़ा नाराज़ थे, उन्होंने महफ़िल कर दिया हुँ, हुँ। और फिर पूरा गाना बना जी। और किशोर दा ने इतनी खूबसूरती से गाया कि पता ही नहीं चला कि मीटर कहीं बैठ रहा है या टूट रहा है, कुछ नहीं, इतना खूबसूरत गा दिया। हुँ, हुँ। उन्होंने
ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। कि अगर शब्द कहीं पर ज़्यादा भी हो रहा है, हुँ, ये हुँ, भी हम हुँ। लोग को जानना चाहिए। हुँ, हुँ। गायक अपनी गायकी से उसको एक डिवाइन लेवल दे देता है। पता ही नहीं चलता है कि हुँ, हुँ। इसको इसका उच्चारण उसने कैसे कर दिया कि हुँ, हुँ। 2.5 अक्षर का शब्द का वज़्न और महफ़िल 4 हुँ। अक्षर का, वो कैसे फिट बैठ गया, ये किशोर दा ही कर सकते थे। ये हुँ, मुझे हुँ। याद आ गया तो मुझे लगा कि ये भी बताते हैं। हाँ, नहीं, एक गाना और है जो जो जिसको कहते चाहिए कि रिदमिक तो नहीं है, पर चला बहुत। ये है ना, हुँ, अजनबी कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है। हाँ, तो उसमें बहुत अच्छा गाना है। रिदम नहीं मिलता है, आखिरी में जो कहना चाहिए कि एक लय, हाँ, एक हाँ। वो मिलती है, रिदम मिलती है। तो हुँ, रिदम तो नहीं मिलती है, लेकिन गाना बहुत अच्छा है। चला भी बहुत अच्छा खूब गाना और है। बहुत खूबसूरत गाना है। तो मैंने जब आप गाने की चर्चा कर रहे थे, गाना और फ़िल्म एक ऐसा विषय है, जैसे हाँ, इसके उससे निकलने का मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन चूँकि साहित्य की बात भी होनी ज़रूरी है और जब हम फ़िल्मों की बात करते हैं, तो न जाने कितनी फ़िल्में हैं, जो उपन्यास पर ही बनी हैं। ज अगर हुँ, कटी पतंग लें या झील के उस पार, गोदान बिल्कुल। और न जाने कितनी फ़िल्में हैं। तो हुँ, मेरा एक मन हुआ था, मैंने पिछले ही एपिसोड में आपसे कहा था कि अगले एपिसोड में हम सिर्फ़ साहित्य की बात करेंगे और उसमें भी ए, उपन्यास की, नॉवेल की। नॉवेल भी होता है और नॉवेला भी होता है ना? हुँ। होता है, तो औपन्यासिक हाँ, मतलब वो उसमें दोनों में क्या डिफ़रेंस है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे और साथ ही साथ चाहे उपन्यास पे कितनी भी फ़िल्में बनी, पर डॉक्टर गौतम चटर्जी आपसे एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे इस एपिसोड में कि हम कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे आपने हमेशा से हर एपिसोड में कहा कि कुछ देखने लायक होना चाहिए, कुछ कहने लायक होना चाहिए और हम वो उन चीज़ों को देखें। पिछले ही एपिसोड में आपने अपने क्लासरूम की बात कही थी कि उन चीज़ों को देखें जो लोगों ने और लोग नहीं देख रहे हैं। तो उसी तरीके से हम किन उपन्यास को पढ़ें, जो वास्तव में हमें पढ़नी चाहिए, जो हमारी ज़िंदगी की दिशा, दशा और सोच भी बदले, मतलब सकारात्मक रूप में। तो ये चीज़ें जी, हम जानना चाहेंगे और उपन्यास के बारे में भी, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हाँ। हुई? मुझे उपन्यास लगता और है उपन्यास पर अगर फ़ोकस उपन्यासिका करें दोनों। उपन्यास और उपन्यासिका, हाँ। जी, जी। इस पर अगर हम लोग फ़ोकस करें, तो अभी जी। थोड़े समय के लिए फ़िल्मों को एक तरफ रख दें, ठीक है? जी, सिर्फ़ जी। उपन्यास पर बात हुँ, करें। हुँ, हुँ। तो एक हम लोग जानते हैं कि कोई कहानी होती है, उसको हम हुँ। लोग कम शब्दों में कह सकते हैं, हुँ, हुँ, एक हुँ। पैराग्राफ में कह सकते हैं, जिसको बाद में लघु कहानी कहा गया है। जी। ऐसी भी कहानियाँ हैं, 1.5 पेज की, 1 पेज की, 2 पेज की, जिसको लघु कहानी नहीं कही गई, लेकिन कहानी थी, प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ हैं, हुँ, शॉर्ट हुँ, हुँ। स्टोरीज़ हम लोग कहते हैं। लेकिन हिंदी में उसको लघु कहानी नहीं कहते हैं या लघु कथा नहीं कहते हैं। हुँ, हुँ, शरत हुँ। चंद्र की बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो शॉर्ट जी। स्टोरीज़ और नॉवेल ये 2 चीज़ ही हमारे यहाँ हुँ। प्रथा और परंपरा बनी है पिछले कई 100 सालों में। अगर हम जी। फिलहाल 300-400 साल ले लें, हुँ, हुँ, तो हुँ। 300-400 सालों में या शेक्सपियर के समय से अभी तक ले लें, हुँ, हुँ। जो 400 साल ही होता है। जी। 400 साल या साढ़े 400 साल, हुँ, इसमें हुँ। पूरे विश्व भर में कहानी उपन्यास लिखे गए, 2 ही विधा हुँ, मानी हुँ। गई। उसमें उपन्यासिका या नॉवेला या और चीज़ें नहीं मानी गई, वो बाय द वे कहा गया। और हम लोग बहुत पीछे भी नहीं जाएँगे, जब हमारे यहाँ महाकाव्य रचा जाता था, हुँ, हुँ, जब हुँ। कहानी, उपन्यास जैसे शब्द नहीं थे, सब कुछ काव्य था। अगर अच्छा। आपको कोई कहानी कहनी है, हुँ, हुँ, तो हुँ। कविता में ही आती है अच्छा, है ना? जैसे अगर आपने मेरी आनंद भैरवी कविता पढ़ी होगी, तो उसमें पूरी एक बिल्कुल। कहानी भी है। हुँ, हुँ, तो हुँ। महाभारत, रामायण लोग को ठहर के सोचना चाहिए, हुँ, है तो इतना बड़ा उपन्यास, उसको हुँ, हुँ। काव्य क्यों कहा जाए? फिर महाकाव्य क्यों कहा जा रहा है? हुँ, हुँ। रामायणी तो खंड में लिखा गया तो काव्य है, इसलिए खंड काव्य हुआ। जी, जी। लेकिन या कालिदास का 1-2 खंड काव्य भी है, हुँ, हुँ। ऋतुसंहारम, मेघदूतम ये। हुँ, हुँ। लेकिन काव्य ही है, वो उसको ये नहीं कहा जा रहा है, इतनी हाँ। सुंदर कहानी है या नाटक नहीं कहा जा रहा है। रामायण महाभारत को भी नहीं और किसी को भी नहीं। ये जो हुँ, भरत नाट्य शास्त्र के बाद से रूपक शब्द आया, नाटक आया। हुँ, हुँ। साहित्य बहुत बाद में आई और कहानी उपन्यास तो हमारे यहाँ 15वीं शताब्दी के बाद आया। अच्छा, तो कविता, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत ये फिर बाद में बने। पहले अच्छा। हम भारत में सिर्फ काव्य था हुँ, हुँ। और भारत के बाहर में सिर्फ पोएट्री ही थी। अच्छा, इसीलिए हम बाहर भी? लोग जब जी, एमए जब आप मास्टर्स क्लास कोई जी, करता जी, है जी। इंग्लिश में, तो उसको हुँ, हुँ। ब्रिटिश पोएट्री से स्टार्ट करना पड़ता है हुँ, हुँ, हुँ। कि जो एलिज़ाबेथन पीरियड है, तो उस हुँ, हुँ। पीरियड की पोएट्री, है ना? जी, जी। हाँ। तो अब उसमें
कोई छोटी कहानी है, कोई बड़ी कहानी है, कोई हुँ, हुँ। लंबा रूप ले लिया तो उपन्यास हो गया। जी, अगर जी। उपन्यास छोटी है तो वो उपन्यासिका है, नॉवेला है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे एक द ड्यूअल करके एंटन चेखव का नॉवेला है। हुँ, हुँ। वैसे ही माय फर्स्ट लव एक तुर्गनेव का नॉवेल है, जी। लेकिन साथ में एक नॉवेला भी है। तो छोटा हुँ, उपन्यास हुआ तो नॉवेल है ना? हुँ, हुँ। जैसे मान लीजिए गबन की आपने बात की, गोदान की, तो ये हुँ, नॉवेल है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर वरदान प्रेमचंद का है, तो वो नॉवेला है। लेकिन अच्छा। प्रेमचंद ने अपने समय में इसको उपन्यासिका नहीं कहा है, छोटा हुँ, हुँ। उपन्यास है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हुँ, हुँ। कहानी लिखने जा रहे हैं या छोटी कहानी लिखने जा रहे हैं या उपन्यास, हुँ। लेखक के पास लेखक एक फॉर्म में सोचता है, इसको मैं कविता में कहूँ या नाटक में कहूँ या नॉवेल में कहूँ, हुँ। है ना? बिल्कुल। ये नहीं है कि हमने कहानी लिख दी और उसका कहानी का रंगमंच कर दिया, मतलब हमने बेंच बना दी, उसे हुँ, हुँ। छोटे-छोटे स्टूल बना दिया, ऐसा नहीं होता। ये आजकल की मूर्खता है, कहानी का रंगमंच। हुँ, हुँ, तो हुँ। लेखक जो है, वो पहले से एक फॉर्म सोचता है कि इसमें अच्छा आएगा। हुँ, तो बिल्कुल। प्रेमचंद जैसे कि कहानी, उपन्यास लिखते ही थे, कविता हुँ, नहीं लिखते थे। हुँ, हुँ। और जयशंकर प्रसाद जी से अक्सर मिलना होता था। जी। और उन्होंने जब नाटक के रूप में सोचा कि इसको नाटक के रूप में कहना चाहिए, क्योंकि उनको प्रसाद के नाटक बहुत अच्छे लगे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने नाटक की कोशिश की, 3-4 नाटक लिखे, लेकिन उन्होंने ही फिर घोषणा की कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मुझसे अच्छा। नाटक नहीं लिखा जाएगा। हुँ, लोग, हुँ। लेखक को लग जाता है कि मुझसे क्या लिखा जाएगा, इसलिए बिल्कुल। कोई जीवन भर कविताएँ लिखता है। निर्मल वर्मा ने जीवन भर कहानियाँ लिखी, उपन्यास हुँ, लिखे हैं। हुँ, हुँ। मोहन नारायण जी ने कविता और उपन्यास दोनों लिखे हैं। हुँ, तो हुँ। पूरे विश्व साहित्य के तौर पर अगर उपन्यास पर बात करें, हुँ, तो हुँ। ये पहले लेखक के पास ही फॉर्म आता है जी। कि हम इसको, ये बात इतने में हो जाएगी तो कहानी के रूप में कहें, ये बात इतने में हो जाएगी तो उपन्यास बनेगा। बस हुँ, हुँ। सीधा-सीधा ऐसा। तो बिल्कुल। हम लोग उपन्यास पर आने से पहले अगर शॉर्ट स्टोरीज़ को देखें, क्योंकि हुँ, हुँ। शॉर्ट स्टोरीज़ की बात इसलिए कह रहे हैं, हुँ, हुँ। अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी क्या है हुँ। या फ़िक्शन कहा गया, हम लोग हिंदी में कहानी कहते हैं। जी। कहानी और उपन्यास। उपन्यास में भी कहानी है। तो 2-3 चीज़ें नोटिस करने की है। हुँ, हुँ। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, वो ये जी। कि प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ने में उतने अच्छे नहीं लगते जितनी उनकी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। हुँ, हुँ। शरद चंद्र के उपन्यास बहुत अच्छे हैं, शॉर्ट हुँ। स्टोरीज़ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल। तो इसमें इसमें कोई दोष की बात नहीं है। हुँ। लेखक का एक फ़ॉर्म अच्छा लग रहा है, एक फ़ॉर्म अच्छा नहीं लग रहा है। हुँ, हुँ। आप कोई भी प्रेमाश्रम पढ़िए, प्रेमाश्रम प्रेमचंद का पढ़ेंगे, आपको लगेगा कब खत्म होगा। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन आप शरद चंद्र का अगर आप कोई भी नॉवेल पढ़ते हैं, जी। श्रीकांत तिरुवेल, श्रीकांत की वसीयत, तो आपको लगेगा क्यों खत्म हो गया इतनी जल्दी। एक शॉर्ट हुँ। सीरीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। हुँ, हुँ, हुँ। रवींद्रनाथ ने भी गोरा जैसा नॉवेल लिखा है हुँ, और हुँ। शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं। तो शॉर्ट स्टोरीज़ अ, में रुझान मुझे लगता है कि दुनिया का होना चाहिए पहले। जी। अगर साहित्य की दुनिया में जाना है हुँ, हुँ। और विश्व साहित्य को समझना है, कहानी आदि, हुँ, तो हुँ। उसको मुझे लगता है कि रशियन स्टोरी से शुरू करनी चाहिए। रशियन अच्छा। लिटरेचर से शुरू करनी चाहिए। हुँ, हुँ। ब्रिटिश पोएट्री से भी नहीं, इंडियन स्टोरी से भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कई तरह से कहानियों को कहा गया है। हुँ। पंचतंत्र की कथाएँ भी हैं जी, और जी। भी। हुँ, तो हुँ। कहानियों को कथन सरित सागर ही है, कहानियाँ ही कहानी है हमारे यहाँ। हुँ, हुँ, हुँ। कहानियों के फॉर्म में सब कुछ कहा गया है। हुँ, लेकिन जिसको हम लोग लिटरेचर एकेडमिकली लेते हैं, हुँ, विश्व हुँ। साहित्य की अगर शुरुआत करनी है, तो मुझे लगता है कि रशियन लिटरेचर से शुरू करना चाहिए। हुँ, हुँ। और बाल्ज़ाक को पढ़ना चाहिए, टॉल्स्टॉय को पढ़ना चाहिए, तुर्गेनेव हुँ। और चेखव को पढ़ना चाहिए। हुँ, हुँ, और हुँ। इसके साथ एक और चीज़ नोटिस करना चाहिए, या जी। जैसे कि हमने किया, हुँ, हुँ। वो ये कि कुछ विषय ऐसे हैं, जिस पर जब भी कोई लिखेगा, तो हुँ, हुँ। विषय हमेशा नया हो। कैस क जैसे? जिसमें से एक है, माँ और बेटे के संबंध पर अगर जब भी कहानी लिखी जाएगी, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो हमेशा नया। बिल्कुल। तो इस दृष्टि ये जब मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो इस हुँ। दृष्टि पर मैंने 10 कहानियाँ चुनी। हुँ, मुझे हुँ। 10 कहानियाँ अच्छी लगी हुँ, हुँ। और जब इस पर मैंने एक प्ले किया, दश रूपक नाम से, जी। उसमें मैंने एक माँ और बेटे की कहानी पर नाटक लिखा, हुँ। जिसमें जो नायक है, वो इन 9 कहानियों को, जो विश्व साहित्य से है, उसको वो बता रहा है, सुना रहा है, अरे वाह! नरेट पूरा हुँ, करके हुँ। दिखा रहा है। हाँ, हुँ, हुँ। तो इस तरह से भी हम लोग को कहानी और उपन्यास की दुनिया में प्रवेश करना चाहिए। हुँ, हुँ, इस हुँ। शुरू में जैसे
पेंटिंग होता है ना, तो कुछ जी, जी। कलर्स के स्ट्रोक्स डाल दिए जाते हैं। हुँ, तो हुँ, उसी हुँ। तरह से मैं भी स्टार्ट में कुछ स्ट्रोक्स डाल रहा हूँ। जैसे बिल्कुल। रशियन लिटरेचर से शुरू करना चाहिए, शॉर्ट स्टोरीज़ पहले पढ़ना चाहिए, तो अगर रुचि बने तब आप नॉवेल में जाइए। हुँ, हुँ, हुँ। शॉर्ट स्टोरीज़ किसके अच्छे नहीं लगते, किसके अच्छे लगते हैं। हुँ, कौन से ऐसे विषय हैं जो हमेशा नए हैं, हुँ। चिर-नवीन। मैं बिल्कुल। कुछ-कुछ श अलग-अलग विषयों के स्ट्रोक्स में डाल रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो माँ-बेटे की कहानी के लिए मुझे हुँ। लगता है कि एक छुट्टी कहानी है, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की, वो ज़रूर पढ़नी अच्छा, चाहिए। अच्छा। छुट्टी, हुँ। विश्व में जो अ, 10 श्रेष्ठ कहानियों की सूची बनी है विश्व हुँ, के, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें भारत से रवीन्द्रनाथ ठाकुर की अच्छा, एक कहानी ली गई है, पोस्टमास्टर। अच्छा। लेकिन हुँ। मेरी दृष्टि में क्योंकि अगर 10 श्रेष्ठ कहानियाँ ली जाएँ, शॉर्ट हुँ, हुँ। स्टोरीज़, नाती आएगी छुट्टी। एक अच्छा। लड़का है फटीक, उसको लेके वो कहानी है। हुँ, हुँ, हुँ। उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, हुँ। बार-बार पढ़ सकते हैं। ऐसे ही विश्व की अगर 10 प्रेम कहानियों की सूची बने हुँ, और मुझे हुँ। अगर पहले नंबर पर कोई कहानी रखनी हो, हुँ, हुँ। तो मैं उसमें प्रेमचंद की कहानी खुद ही रखना चाहूँगा। मुझे अच्छा। लगता है कि ये कहानी, इससे हुँ। अच्छी कहानी प्रेम पर नहीं लिखी गई है, हुँ, हुँ, और हुँ। दूसरा मेरा दावा, इस कहानी को पढ़ा ही नहीं गया है अभी तक। हाँ, मुझे भी तो मैं भी सोचने लगी कि प्रेमचंद कितनी कहानियाँ पढ़ी, पर इसका तो मैंने नाम भी नहीं सुना। प्रेमचंद को हम लोग हाई स्कूल इंटर कोर्स में जो रहता था, क्लास 5th हुँ। से, पहले गीता पढ़ो, फिर मंत्र पढ़ो, फिर नमक पढ़ो, फिर बीए में पहुँच गए तो बूढ़ी काकी और चीज़ें पढ़ो, बूढ़ी काकी 2 वगैरह कहानियाँ उनकी दयाले के बहुत ही दूध में। प्रचलित हुई। हाँ, तो होता क्या है, मुझे मेरा आपसे ऑब्जर्वेशन है, पिछले 70-80 सालों में हुँ, हुँ। प्रेमचंद के 2-3 उपन्यास पढ़े गए हैं और हुँ। 10-15 कहानियाँ पढ़ी गई हैं, और प्रेमचंद पर खूब बोला गया है। उनको समग्र रूप से पढ़ा ही नहीं गया है। हुँ, अगर हुँ, हुँ। पढ़ा गया होता तो कभी तो कोई इस कहानी का ज़िक्र करता। बिल्कुल। ऐसे ही प्रेमचंद ने एक और कहानी लिखी है, जो इंडियन फिलॉसफी को 1.5 पेज में बता देती है, और इतने दिलचस्प ढंग से कि आपकी हुँ। आँखों से आँसू निकल जाएँ। अच्छा, उस कौन कहानी से? का नाम है आत्मसंगीत। मैंने अच्छा। जब प्रेमचंद पर फ़िल्म बनाई थी, तो इसी से हुँ। शुरुआत की थी। ये भी पढ़ा नहीं गया है, अच्छा। इसलिए इसकी चर्चा नहीं है। हुँ, हुँ, तो हुँ। इससे अच्छी कोई कहानी विश्व में, इवन टॉलस्टॉय ने भी स्पिरिचुअलिटी पर नहीं लिखी है। इस हुँ। 1.5 पेज की कहानी को पढ़ के आप पूरी इंडियन फिलॉसफी को समझ सकते हैं। अच्छा। कितना इंटरेस्टिंग है, कितनी अच्छी कहानी है। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये 2 कहानियाँ खुद ही और आत्मसंगीत प्रेमचंद की पढ़नी चाहिए, हुँ, और हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि ये भी एक नोबेल प्राइज़ भारत देश के लिए रहा है, जो नहीं मिला। हुँ, हुँ। इसी तरह से हमारे, अब हम लोग शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करते-करते नॉवेल की ओर बढ़ेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। शॉर्ट स्टोरीज़ में एक और हमारे यहाँ बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, उनका है मानिक बंदोपाध्याय, हाँ। मानिक बैनर्जी। हुँ, हुँ, हुँ। उनका एक नॉवेल है पुतुल नाचेर इतिकथा। तो अच्छा, हाँ। उनके नॉवेल को ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो भी एक नोबेल प्राइज़ है हमारे देश के, जो नहीं हुँ, मिला हुँ। है। हुँ, तो हुँ, हुँ। हम लोग को धीरे-धीरे अगर रुचि बने शॉर्ट स्टोरीज़ से, इस तरह हुँ, जैसे-जैसे हुँ। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नॉवेल की तरफ, हुँ, हुँ। तो आप देखिए कि बंगाल में जितने भी लेखक हुए हैं, हुँ, अगर आप हुँ। किसी को भी नहीं पढ़ते हैं, तो मिस करेंगे। हुँ। शरदिंदु बंदोपाध्याय, शीर्षेंदु बंदोपाध्याय, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, मानिक बंदोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय, समरेश बसु, एक के बाद सीरीज़ बनी हुई है। रवीन्द्रनाथ हुँ। ठाकुर के ज़माने से ही हुँ, अ, हुँ, हुँ। एक के बाद एक बने हुए हैं। हुँ। बुद्धदेव गुहा, बुद्धदेव बसु। तो हुँ, हुँ। सब लोग असल में बंगाली परिवारों में पढ़ने-लिखने की जो प्रथा रही है, जी, जी, जी। एक पत्रिका आती थी देश, उसमें कहानी उपन्यास छपते थे, तो एक हुँ, संस्कार हुँ। है। मेरे घर बिल्कुल। में लोग रसोई खाना बना रही महिलाएँ और शरद चंद्र का नॉवल पढ़ रही हैं, कहानी पढ़ रही हैं। ये एक हुँ, प्रथा हुँ। भी रही है, संस्कार भी है, परंपरा भी है। तो बिल्कुल। उसके चलते ही इतने सारे नाम एक साथ आते हैं। लेकिन हुँ। हिंदी में अगर मॉडर्न राइटर्स, अगर हम लोग अज्ञे की बात देखें, हुँ, मोहन हुँ। राकेश की पीढ़ी में, तो निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण, और इसका कोई नाम ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हुँ। तमिल में जाइए, उड़िया जी। में जाइए, कन्नड़ में जाइए, मलयालम में जाइए, एक सीरीज़ बनती चली जाएगी। अच्छा। सीताकांत महापात्रा, रमाकांत रथ, ओएनवी कुरूप, फिर आपके ये तमिल में जो लिखते थे के सच्चिदानंदन, एक सीरीज़ बनती चली जाएगी। लेकिन हुँ। हिंदी में आप देखिएगा, इसके बाद कोई नाम ही नहीं आ रहा है, जिसको हम हुँ। श्रेष्ठ कह सकें। ना बिल्कुल। सही विश्व साहित्य का, लेकिन हिंदी साहित्य का ही, भारतीय हुँ, हुँ, साहित्य का हुँ। भी ना हो। तो मुझे लगता है कि बाल्ज़ाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मोपासा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ओ हेनरी पढ़ना ज़रूरी है हाँ, ना? वो हेनरी हैं। तो ये हमने कई अ, एक कैनवास पर कई एक साथ स्ट्रोक्स दे दिए
क्योंकि चार्ल्स मुझे लगता है डिकेंस कि भी मुझे तो चार्ल्स डिकेंस भी अच्छे लगे। चार्ल्स डिकेंस बहुत अच्छे हैं, ऑस्कर वाइल्ड हुँ, बहुत अच्छे हैं। अगर हुँ, किसी को सिर्फ़ प्रेम पूरी कहानियाँ पढ़नी है और सिर्फ़ रोना है, तो ऑस्कर वाइल्ड को पढ़ना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हुँ, प्रेम को वो वहाँ तक ले गए हैं, उनका हुँ, हर फ़िल्म में आता है कि आप देखिएगा हर सॉरी कहानी में आती है कि हुँ, तकलीफ़ और तकलीफ़ और तकलीफ़ प्रेम को रखने के लिए। जैसे अभी एक फ़िल्म आई है, हुँ, वो डंकी, हुँ, हुँ, उसमें वो प्रेम के लिए कितना तकलीफ़ उठाता है, नायक जो होता है। तो बिल्कुल। ये जो है आइडिया है ऑस्कर वाइल्ड का है। हुँ, हुँ। तो हमने पहले ही वचन लिया था कि मैं फ़िल्मों की ओर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं फिर से लौटता हूँ। हुँ, प्रेम में जो तकलीफ़ है, जी। मतलब उन्हीं की एक कहानी है, जिसमें होता है कि वो कहता है कि लाल गुलाब लेके आओ तो मैं तुम्हारे साथ डांस करूँगी, हुँ, 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 जिससे वो प्रेम करता है। तो वो हुँ, उसकी बात एक चिड़िया सुन लेती है। अब हुँ, वो एक गुलाब से जाके बोलता है गुलाब सफ़ेद है, हुँ, ये लाल गुलाब उसको सुबह तक चाहिए नहीं तो उसका प्रेम खत्म हो जाएगा, वो लड़की उसको छोड़ देगी। हुँ, हुँ, तो अब वो सफ़ेद गुलाब बोली मैं कैसे लाल हो सकती हूँ? तो वो हुँ, बोलती है कि तुम मेरे काँटे से अपने हृदय को चुभोते जाओ, जैसे-जैसे खून बहेगा मैं सफ़ेद से लाल होते जाऊँ और ये सूर्योदय से पहले हो सकता है होना चाहिए, नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। जैसे ही सूरज निकल गया, हुँ, फिर मैं हुँ, सफ़ेद से लाल नहीं हूँ। और वो अच्छा। चिड़िया जो है बुलबुल, वो हुँ, अपने आप को प्रेस करती रहती है काँटे पर, वो लाल जितना खून निकलता रहता है, वो लाल होती रहती है। तब तो सूर्योदय होने को आ गया बिल्कुल प्रत्यूष काल में हुँ, 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 और वो बोलती है अभी भी नहीं हुआ और तो हुँ, जब वो पूरा अपने आप को उसमें गड़ा देती है काँटे में, हुँ, 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 अब वो गिर जाती है नीचे, तड़पने लगती है और फिर मर जाती है और गुलाब पूरा लाल हो जाता है और खिड़की से जब तो वो लड़का देखता है, खिड़की के बगल में लाल गुलाब खिला है, तो उसको ले जाके वो देती है। अब ये कहानी बहुत ऑस्कर अच्छा। वाइल्ड की ज़्यादातर कहानियों में ये चीज़ आती है, तो हुँ, ये हुँ, प्रायः देखने को मिलता है। इसी हुँ, का इसी का एक उल्टा भी देखने को मिलता है, उल्टा इस तरह से कि लड़की बोलती है कि अपने प्रियतम से, "तुम मेरे लिए अगर सेब लेके आओ, तो मैं तुम्हें हुँ, हुँ, प्रेम करूँगी, जो भी।" हुँ, हुँ, अब वो बेचारा बहुत मुश्किल से कहीं सेब नहीं मिलता उस सीज़न में। हुँ, कैसे-कैसे बहुत तकलीफ उठा के अंत में सेब लेके आता है, तो लड़की बोलती है, "सेब? मैंने तो मुझे तो याद नहीं आता मैंने कहा था। सेब तो अरे! मुझे पसंद ही नहीं, मुझे मैंने तो शायद संतरा कहा होगा।" ये अरे! ठीक अभी जो फ़िल्म आई है, जो मैंने जिसका ज़िक्र किया, इसमें भी इसी तरह की चीज़ें हैं। अच्छा। तो ये ओ हिंदी की कहानी है। हुँ, तो हुँ, हुँ, मुझे लगता है कि विश्व साहित्य का श्रेष्ठ पहले पढ़ना चाहिए, हुँ, हुँ, जिसमें हुँ, से मैंने कुछ नाम दिए, जैसे हुँ, कि ओ हेनरी, बाल्ज़ाक, मोपासा, हुँ, हुँ, फ्लॉबियर, चेखव, टॉलस्टॉय, हुँ, तुर्गेनेव, प्रेमचंद, रवींद्रनाथ, शरदचंद्र आदि इत्यादि। हुँ, 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 अब मैंने बिल्कुल। एक भूमिका बनाई, अब इसके जी, जी। बाद आप अगर कुछ क्या हुँ, कहना ये क्या पूछ रही थी? वहाँ हम पर शायद मैं आ पाया हूँ तो नहीं। नहीं, हाँ, मैं यही पूछ रही थी मतलब आपने बहुत अच्छी शुरुआत की कहानियों को लेके। अब मैं ये जानना चाह रही थी कि 10 ऐसे नॉवेल, उपन्यास बताएँ आप, जो पढ़ने के लिए सबसे अच्छे होंगे? हाँ, हाँ। तो मैंने कहानी का ज़िक्र किया, जी, जी। 10 नॉवेल अगर मुझे अभी याद करना पड़े, हुँ। तो कई मेरे प्रिय लेखक हैं, उन्हीं से शुरुआत होगी। जी, जी। है ना? जैसे कि चेखव मेरे प्रिय हैं, दोस्तोयेवस्की मेरे प्रिय नॉवेलिस्ट हैं। हुँ। तो दोस्तोयेवस्की से ही शुरू करें, दोस्तोयेवस्की का जो नॉवेल है, कई अच्छे-अच्छे नॉवेल्स हैं जी। जिसमें से एक है क्राइम एंड पनिशमेंट, शायद ये रखा भी हुआ है। ये वही है ना? हाँ, क्राइम एंड क्राइम एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट हाँ, ये हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि उनका ये इस नॉवेल से पहले एक नॉवेल पढ़ना चाहिए, व्हाइट नाइट्स। हुँ, हुँ। ये कम सुना हुआ है लेकिन मेरी प्रिय उपन्यासों में से है। पर क्राइम एंड अगर 10 पनिशमेंट ही उपन्यास ज़्यादा चर्चित रहा और ज़्यादा कई चर्चित है, जगह कारामाज़ोव प्रिस्क्राइब्ड भी रहा ब्रदर्स कोर्स में। कारामाज़ोव हाँ, ब्रदर्स कारामाज़ोव भी काफ़ी पॉपुलर है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि मेरे प्रिय उपन्यास अगर 10 कहे जाएँ, हुँ, तो हुँ, उन 10 हुँ। को ही मैं भी सुझा सकता हूँ कि हुँ। लोग पढ़ें। तो पहला दोस्तोयेवस्की से ही शुरू करते हैं। जी, जी। व्हाइट नाइट्स ये हुँ, मुझे हुँ। बहुत अच्छा लगा था हुँ, हुँ। और मैं चाहूँगी अब कि क्यों 1 अच्छा मिनट लगा आपको है टोक रही हूँ, हाँ। क्यों अच्छा लगा थोड़ा-सा बताते जाएँगे अगर, तो जो लोग पढ़ना चाहेंगे, अगर उनकी उस तरह की रुचि होगी तो वो बट नेचुरल उसको पढ़ेंगे। तो आप जब नॉवेल बता रहे हैं, तो उसमें ये ज़रूर बताएँ कि क्यों पढ़ना चाहिए? थोड़ा-थोड़ा सा। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि उससे आदमी
समझ जाएगा, अरे! आपने तो सब बता ही दिया। नहीं, फिर अब पढ़ के नहीं, क्या होगा? एटलीस्ट कम मैं से हल्का कम सा इशारा करता जैसे हूँ, जैसे आपने एक फ़िल्मों आदमी के है। गानों के बारे में बताया था पिछले एपिसोड में कि हुँ, क्रिटिक क्या करता है कि वो कुछ नई चीज़ बताता है। क्योंकि आप अगर उसमें से थोड़ा-सा तो एक पॉइंट बता देंगे, साहित्य तो में कहानी तो फिर भी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, साहित्य में मेरा सुझाव सिर्फ़ ये है हुँ, कि कहानी के बारे में कभी नहीं बताइए, क्योंकि सिनेमा में कहानी लोग बता देते हैं। हुँ, कहानी के बारे में मत बताइए, कहानी के अंत को मत बताइए। हुँ, एंथोलॉजिकल स्टडी करने का रास्ता सुझाइए। एंथोलॉजिकल स्टडी का मतलब है जी। कि 10 बोगस कहानियाँ ना पढ़ के एक अच्छी कहानी पढ़ना। हुँ, हुँ, हुँ। 100 बोगस राइटर्स नहीं पढ़ के एक सही राइटर पढ़ना। ये जी। एंथोलॉजिकल स्टडी है। तो हुँ, आज हम हुँ, लोग उसी ढंग से बात करते हैं। व्हाइट बिल्कुल। नाइट्स में एक आदमी है हुँ, जिससे माने एक पुरुष है जिसकी एक स्त्री से मुलाकात होती है। हुँ, हुँ। और कई बार आप देखते हैं कि रात में ऐसा लगता है जैसे आसमान में उजाला हो गया है। रात में सफ़ेद-सफ़ेद सा लगता है। वो जी। रात, इसलिए उसको व्हाइट नाइट कहा गया। व्हाइट नाइट्स इसलिए कहा गया है कि उसमें हुँ, 4 ऐसी रातें हैं जी। और वो लड़की अपनी कहानियाँ बताती है, अपने बारे में हुँ, हुँ, हुँ। बताती है उससे। और उसका तो घर है, सब कुछ है, लेकिन वो खुले आकाश के नीचे बताती है। हुँ, और वो आकाश कैसे मन में विस्तृत होता चला जाता है और हुँ, हम हुँ। लोग के पास जो एक इमेज है रात के बारे में, ब्लैक नाइट्स का, वो हुँ, कैसे हुँ। व्हाइट नाइट्स में बदल जाता है। ये है अच्छा। उसका सारांश या सब्सटेंस हुँ, हुँ, या हुँ। प्लॉट या जी। स्पेक्टिकल। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक उपन्यास तो ये हो गया, मुझे 9 उपन्यास और बताने हैं। जी, तो जी। एक तो मैं चेखव का लूँगा ही क्योंकि मेरे प्रिय कथाकार हैं। जब मैं हुँ, बचपन से के बाद किशोरावस्था में खुश हुँ। होता था तो चेखव पढ़ता था, दुखी होता था तो चेखव पढ़ता था, ऐसा था। अच्छा। तो हाँ, उनकी कहानियाँ बहुत पॉपुलर हैं, उस पर लोग काफ़ी पढ़ते भी रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन 3 इयर्स एक नॉवेल है, जी। वो हम लोग पढ़ सकते हैं, 3 साल। अब हुँ, तो इन हुँ। सब लोगों का अनुवाद भी काफ़ी हो गया है। हुँ, ऐसे हुँ। ही एक हेमिंग्वे का नॉवेल है हुँ, हुँ। और कई अभी तो मुझे बहुत सारे और लेखक भी धीरे-धीरे याद आते जा रहे हैं। जैसे थ्री मस्केटियर्स हैं या हुँ। महिलाओं में जेन ऑस्टिन है। जेन तो ऑस्टिन, हाँ। इन लोगों के सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी ये शायद कभी मैंने इसका उल्लेख किया था जेन ऑस्टिन हुँ, का, वो हुँ। पढ़ना चाहिए। हुँ, फिर हुँ। अपने लिए कमरा, ये वर्जीनिया वुल्फ का एक नॉवेल है, कौन-सा? ये पढ़ना अपने चाहिए। लिए? एक कमरा, अरे! रूम, हाँ, रूम ऑफ इट्स ओन, मतलब अच्छा। एक महिला के लिए अपना एक अलग से कमरा होना चाहिए। हुँ, ये हुँ। उसमें तो वर्जीनिया वुल्फ का ये नॉवेल है। जी। ऐसे ही ग्रैहम ग्रीन का एक है द हुँ। पावर एंड द ग्लोरी। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे हुँ। सोमरसेट मॉम का है ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। हाँ, ऑफ ह्यूमन ये बॉन्डेज ये तो मैंने पढ़ी भी बहुत अच्छी है। हाँ। हुँ, तो ये कुछ ऐसे नॉवेल्स हैं। हुँ, उस कई बार क्या होता है कि फ्लॉबेर मोपासा के गुरु थे हुँ, हुँ, हुँ। और इनका सब कुछ पढ़ना चाहिए। ये लोग इतने पूजनीय हैं। जी। फ्लॉबेर का आप अगर देखिए मैडम बोवारी, जिस पर फ़िल्म बनी थी माया मेमसा केतन मेहता की, अच्छा, अच्छा। तो हाँ। मैडम बोवारी पढ़नी चाहिए, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसकी कहानी माया मेमसाब की और उमराव जान की लगभग एक जैसी है। तो हुँ, हुँ। मैडम बोवारी फ्लॉबेर को पढ़ना चाहिए। उसकी पूरी क्राफ्टिंग उन्होंने हुँ, मोपासा को सिखाई थी। तो अच्छा। हाँ, हुँ, तो इस तरह से माय फर्स्ट लव पढ़ना चाहिए तुर्गनेव का। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं अभी जोड़ता तो नहीं जा रहा हूँ, हुँ, लेकिन हुँ। ये कई ऐसे आते जा रहे हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर का नॉवेल पढ़ना चाहिए, अगर हुँ, आप गोरा पढ़ सकती हैं। हुँ, हुँ। गौरव और पढ़ी हुई है। प्रेमचंद का नॉवेल मत पढ़िए। हुँ, शरद चंद्र का नॉवेल पढ़िए। हुँ, 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 अ, जिसमें स सौदवार एकादशी माने सधवा जो है विधवा नहीं है, हुँ, उसकी हुँ, एकादशी। एकादशी को विधवा करती है, हुँ। सधवा कैसे करें? या अच्छा। श्रीकांत की वसीयत, ये पढ़नी हुँ, चाहिए। हुँ, 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 हुँ। ये जब आप पढ़ेंगे तो आप जब यशपाल की वसीयत पढ़ेंगे तो फिर यशपाल की वसीयत आपको बहुत अच्छी नहीं लगेगी, जो हम लोग अच्छा। के कोर्स में होती है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, और वो बहुत बहुत अच्छा मैसेज देता हुआ है ये, हुँ, श्रीकांत हुँ, उइल। उइल हुँ। कहते हैं वसीयत जो हम लोग लिख के जाते हैं। जी, जी। उसमें हाँ, मतलब 3-4 भाई होते हैं, चौथा भाई बिल्कुल पढ़ा-लिखा नहीं रहता है, थोड़ा पागल हुँ, हुँ, जैसा हुँ। रहता है। हुँ, तो हुँ। उसमें एक भाई की पत्नी उसको धीरे-धीरे पढ़ना-लिखना सिखाती है।
अच्छा। और उधर वो पूरे वसीयत को भाई लोग आपस में ले लेना चाहते हैं। खाली हुँ, चौथे हुँ। भाई का साइन चाहते हैं, उसको साइन करने भी नहीं आता है। हुँ, लेकिन हुँ, जब हुँ। साइन करने की नौबत आती है तब तक वो शिक्षित हो चुका है और वो मना कर अच्छा। देता है साइन करने से। हुँ, इस हुँ। रोल को उत्तम कुमार ने किया था। हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो मैसेज है उसमें शिक्षा का बहुत अभाव था। विवेकानंद भी शिक्षा के लिए भारत देश में कहते थे, सिस्टर निवेदिता भी कहते थे। हुँ, हुँ। उस समय शरद चंद्र ने नोवेल लिखा जी, कि जी। शिक्षा क्यों ज़रूरी है और शिक्षा को लेकर ही गोरा भी लिखा गया है। हुँ, लेकिन हुँ। गोरा पढ़ने में लोगों को कठिनाई होती है क्योंकि हुँ। शरद चंद्र प्रेमचंद को पढ़ना जितना सरस और बोधगम्य है, हुँ, हुँ। रवीन्द्रनाथ एक खास हाइट से लिखते हैं इसलिए लोगों को दिक्कत हुँ। होती हुँ, हुँ, बिल्कुल। है। शॉर्ट स्टोरीज़ और पोएट्री भी कठिन लगती है। हुँ, कठिन हुँ। इसलिए लगती है कि हुँ। उसकी एक हाइट है ना? बिल्कुल। तो हमारे यहाँ इस तरह से प्रेमेंद्र मित्र हुए हैं, हुँ, हुँ। अच्छे लेखक। हमने कई जी। बंगाली राइटर्स का नाम लिया, तो हुँ, उसमें हुँ। प्रेमेंद्र मित्र हुए। इन सब की कहानियों पर खूब फ़िल्में बनी हैं बांग्ला में। हुँ, अच्छा। कई बार कहानी को देखने का एक सुगम रास्ता होता है फ़िल्में देख लेना। हुँ, हुँ, हुँ। तो ताराशंकर बंदोपाध्याय एक और बड़े लेखक हुए हैं बांग्ला में, जी, जिन जी, पर जी। जिन एक और नोबेल प्राइज़ का कह सकते हैं वो। हुँ, 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 हुँ। तो फिर हम लोग विश्व साहित्य की ओर चलते हैं, हुँ, जिसमें ओ. हेनरी की फिर शॉर्ट स्टोरी राइटर, हुँ। शॉर्ट स्टोरीज़ बहुत अच्छी लिखी है। मोपासा ने शॉर्ट स्टोरीज़ बहुत अच्छी लिखी है। हुँ, चेखव हुँ। ने नाटक भी अच्छे लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी और नॉवेल भी अच्छे लिखे हैं। तो ये लेखक पर डिपेंड करता है जी। कि अब जैसे निर्मल वर्मा का एक नॉवेल है, हुँ, वे हुँ। दिन, और उनकी कहानी है एक दिन का मेहमान। अब हुँ। मुझे वे दिन की तुलना में उनकी कहानी अ, एक दिन का मेहमान ज़्यादा अच्छी लगती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर हमको 10 नॉवेल कहना है तो फिर निर्मल वर्मा रह गए। उनका हुँ, नॉवेल हुँ, नहीं हुँ, आ हुँ। पाया, है ना? हुँ, लेकिन अगर अलग नहीं किया जाए, सिर्फ़ कहानी देखा जाए, तो हुँ, शॉर्ट स्टोरीज़ भी बहुत सारे हैं। हुँ, और हुँ, इनने जैसे कविताएँ भी लिखी हैं और कहानियाँ भी लिखी हैं, कहानियाँ कम पढ़ी गई हैं। हुँ, हुँ, बल्कि पेंगुइन ने पुश्किन पर एक किताब निकाला है, जो रशियन लिटरेचर पर, हुँ, पोएट्री हुँ। पर किताब निकाली है, जिसमें पुश्किन के पहले और पुश्किन के बाद ऐसा कर अच्छा। दिया है। पुश्किन को उन्होंने हुँ, मापदंड बनाया है। तो हुँ। ये बताया ना, रशियन लिटरेचर पहले पढ़ना चाहिए। पहले जी। पुश्किन को, या ये एक और रशियन राइटर हुए हैं, सोल्जिनित्सिन, अलेक्जेंडर सोल्जिनित्सिन, उनको भी हुँ। देश निकाला हुआ था मैनेजमेंट। उनका एक नॉवेल है कैंसर वार्ड। हुँ, हुँ, हुँ। तो कैंसर वार्ड में क्या होता है कि जो नायक होता है, जी। उसकी आँख सॉरी उँगली का ऑपरेशन होता है कैंसर मान के, हुँ, और हुँ। वो बताता रहता है कि कैंसर मेरे दिल में हुआ है। अच्छा, और पूरा नॉवेल इसी पर है। कैंसर अच्छा, वार्ड, अच्छा। ये वो जो 10 प्रमुख जो मैं का उपन्यास बता रहा था, हुँ, उसमें हुँ। से ये एक याद आ गया। ऐसे काफ़ी हैं। चिनुआ अचेबे अभी नए राइटर्स हैं, काफ़ी उपन्यास हैं। हुँ, हुँ। फिर बोर्हेस के कई उपन्यास हैं, जी। जिसको हम लोग, जैसे बोर्हेस का एक उपन्यास है, हुँ, हुँ। लैब्रिन्थ, भूल भुलैया, लैब्रिन्थ। अच्छा, लैब्रिन्थ तो हाँ। मुझे लगता है कि मैंने शायद 10 उपन्यासों के नाम ले लिए बिल्कुल, कि बिल्कुल। इतना अगर पढ़ लिया जाए विश्व साहित्य से। हुँ, तो हुँ। लेकिन होता क्या है कि जिसने कभी साहित्य पढ़ा नहीं है या हुँ, थोड़ा हुँ। बहुत पढ़ा है, वो उपन्यास देखते ही घबरा जाएगा कि इतना बड़ा कैसे पढ़े। अगर बिल्कुल। उसके सामने हम शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास रख दें, नीला चाँद, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो बोलेगा कैसे इतना पढ़े। तो हुँ, मुझे लगता है कि साहित्य का टेस्ट किसी भी व्यक्ति में अगर लगवाना हो, तो हुँ, शॉर्ट स्टोरी से शुरू। पहले वो हुँ। शॉर्ट स्टोरीज पढ़े। तो बिल्कुल। पहले 10 शॉर्ट स्टोरीज पढ़ ले, हुँ। फिर वो 3 उपन्यास पढ़े। अच्छा। ये मेरा अपना प्रस्ताव है, क्योंकि मैंने इतने सारे हुँ, लोगों हुँ। से पिछले 40-50 सालों में बातचीत की है। हुँ, हुँ, तो हुँ। जो जनरेशन है, जो कि पढ़ती ही नहीं है, तो अच्छा। उनको उनको इसका सुख देने के लिए, स्वाद का सुख, पढ़ने के स्वाद का सुख, हुँ, हुँ। पहले उनको कविता भी नहीं पढ़ने दें, नाटक भी नहीं, उपन्यास भी नहीं। पहले हुँ, उनको 10 शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ने दें। हुँ, हुँ, हुँ। ये बिल्कुल। मेरा विनम्र प्रस्ताव है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर हम एक किताब पढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें अल्फ़ाबेट सीखने पड़ेंगे, फिर मात्राएँ बिल्कुल, सीखनी पड़ेंगी और फिर तभी हम वो कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से उपन्यास के अल्फ़ाबेट्स हैं शॉर्ट स्टोरीज़, उनको पहले हम पढ़ें, बिल्कुल, है ना? उनको जब हम अच्छे से पढ़ने लगेंगे, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप बताते भी हैं क्योंकि वास्तव में जो कभी साहित्य में ज़्यादा रुचि नहीं लेता है, वो तो नॉवेल के पेजेज़ पहले गिनेगा और फिर कहेगा कि अरे बाप रे! छोड़ो। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि
अगर आप उन्हें कुछ मैसेज भेजें तो लंबा मैसेज देख के मैसेज भी नहीं पढ़ते हैं, तो नॉवेल तो बहुत अलग बात है। आज के जो अंक में आपने इतनी सारी बातें बताई और शॉर्ट स्टोरीज से शुरू की, बट नेचुरल आप साहित्य से जुड़े हैं तो आपको पता भी है। उसी तरीके से पता है कि टीचर को मालूम है कि बच्चे को बुक पढ़ाने के लिए पहले अल्फ़ाबेट पढ़ाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हुँ, आपने हमें शॉर्ट स्टोरी से तब आप नॉवेल की ओर ले गए। सचमुच बहुत अच्छा लगा ये सारी जानकारियाँ जान के। इसी विषय पे कोई थोड़ी और बातें करेंगे हम अगले अंक में। आज के अंक में इतनी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका हृदय से धन्यवाद। और आप आए, आपने बहुत-बहुत इतना समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आपका। साधुवाद।